गीता हिंदुओं के घर में वो क्या कहलाता है, लाल कपड़े में बांध करके अगरबत्ती दिखाई जाता है। उसी तरह से ये पूजा की वस्तु है, हमारे कहने का बनाया गया है। लेकिन मैं इसके अलग ये चाहता हूँ कि पहले इनके द्वारा दिए गए जो विचार है उसका अध्ययन किया जाए और उसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। इसके संबंध में विचार गोष्ठियाँ किया जाए, इनके बारे में बताया जाए कि आखिर ये लोग किन किन कठिनाइयों के तहत वो छुआछूत भेदभाव सारे सहते हुए सत्याग्रह आंदोलन करते हुए इस स्तर पर पहुँचे और विदेशों से लौटने के बाद महापुरुष कहलाए संविधान आपको दिया गया। लेकिन कुछ चंद लोग इसका जो विरोध कर रहे थे, उनके मानने वाले वोटर्स के लालच में आज इनको मानने का, कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, ये भी एक अफवाह या सच में ऐसी उड़ती है कि अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित समाज से नहीं आते तो आज पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में पूजे जाते। इस बात में कितनी % की सच्चाई दिख रही है आपको? ऐसा सवाल ये है कि इन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, तो वो शिक्षा पर बल दिए थे। लेकिन ये लोग शिक्षा के बल पर जहाँ जाना चाहते थे उससे इतर इसको जुलूस के रूप में मोड़ करके ये काम, इसलिए कि एजुकेशन कहा गया है कि शिक्षा, एजुकेशन इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। शिक्षा जो है मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन लाती है और शिक्षा, इन्होंने ही कहा था कि वह शेरनी का दूध हो जो जितना पिएगा, हाँ जितना पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा तो मस्त है और आज के परिवेश में विद्यालय बंद किए जा रहे हैं और मदिरालय बढ़ाए जा रहे हैं। ये क्या शिक्षा के तरफ ये जो सरकारें हैं बढ़ रही हैं क्या? यह सोचने का विषय। इन्होंने कहा था संगठित बनो, यूनिटी की स्ट्रेंथ, एकता में ही बल है, इस पर जोर दिया था। और उसके बाद कहा था कि संघर्ष करो। जब आपके पास संगठन रहेगा तो आप संघर्ष करेंगे। संघर्ष कब करेंगे? तो जब आप शिक्षित होंगे, हक की लड़ाई और सवाल उठाना जानेंगे, तब लड़ेंगे। इसलिए समाज को, इस समाज को, पूरे परिवेश को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। हम इसके विरोध में हैं। हम ये चाहते हैं कि शिक्षा का बढ़ावा दिया जाए और निजी स्कूलों को बंद करके एक समान शिक्षा और सरकारी स्कूलों को बढ़ावा दिया जाए, जबकि चाहे ऊपर की सरकार हो चाहे नीचे की सरकार हो, इस पर कोई ध्यान नहीं। अच्छा, एक ये भी चीज़ होती है कि जब संविधान नहीं बनाया गया था तब लोगों के बीच में छुआछूत और अवैध तरीके से जो जानवर के तरीके से उनके साथ सलूक किया जा रहा था, वो संविधान बनने के बाद सारा चीज़ अब देखने को मिल रहा है कि वो समाप्त हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप भी देख रहे हैं कि जो दलित और नीचे तबके के लोग समाज में घोड़े पर बैठ करके अगर जाते हैं तो उनको क्या हालत किया जाता है। यही आपको क्या समाज में उनके साथ घटित किया जाता है, यह तो आपके सामने है। अब इसमें हम क्या कहें, वो तो आपको दिख रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा था तो उनका एक सपना था कि लोगों के बीच में समानता का अधिकार हो, लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहे और संगठित एकत्रित रह कर देश को आगे बढ़ाए, देश के विकास और देश की शिक्षा नीति में बदलाव किया जा सके, हर कोई शिक्षित बने और देश को एक उस लेवल तक पहुँचाए जहाँ तक दूसरे देश जितना डेवलप करे उतना कर जा सके। आज उनकी जो सपना था आज वो साकार हो पा रहा है या फिर लोगों के बीच में एक तरीके से रणनीति बना करके भेदभाव किया जा रहा है? ऐसा है, देश में जब आज़ादी आ गई तो इसके पहले समाजवाद, गांधीवाद और अम्बेडकरवाद अपने अपने तरीके से लड़ रहा था अंग्रेज़ों से गुलामी के खिलाफ, अपने को आज़ाद होने को। और कुछ शक्तियां जो थी इसके विरोध में खड़ी थी और आज वो शक्तियां फिर बांटने के चक्कर में पड़ी हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इन्होंने जो समता
समानता, बंधुत्व, भाईचारा और एकता पर जोर दिया था। इसके तरफ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, एक जो ये समाज है, इस समाज में पूरे अगर भारत में देखा जाए तो 2 प्रकार के शुभचिंतक माने जाते हैं। एक जो पिछले कई वर्षों से जो उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी, इसके सबसे शुभचिंतक माने जाते हैं मायावती जी, और दूसरी तरफ देखा जाए तो चंद्रशेखर रावण नगीना जी। आपको क्या लगता है इन दोनों में सबसे बेहतर दलितों के लिए नेता कौन है? ऐसा है कि दलितों का नेता तो कोई नहीं, सब अपने सत्ता की कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। चाहे वो अब जिसका नाम लिए हैं वो सब उसी के दायरे में हैं। अगर अम्बेडकर के कहे हुए रास्ते पर चलते, अम्बेडकर ने क्या कहा था कि मैं जो यह संविधान दे रहा हूँ या जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, यह संविधान में सारी व्यवस्थाएं हैं और इस सब सारी समस्याओं का हल संविधान के अंदर है। तो आप सत्ता में जाने के बाद क्या उस संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं क्या हमको मिल चुका है? अगर मिला है, अगर आपने दिया है, तब तो आप तो दलितों के शुभचिंतक हैं। अगर आपने दिया नहीं है तो हम तो नहीं कहेंगे कि दलितों के शुभचिंतक हैं। हाँ, यह जरूर है कि आप कुर्सी, आपको सत्ता मिली है और आज भी जो दलितों के वोट के लालच में हैं, वो सत्ता पर जो काबिज दलित वोट पर होना चाहते हैं, अम्बेडकर के खोल में ओढ़ करके वह जो है आज हमारे सामने प्रकट हैं। इसलिए सबसे पहले इनको जानने की ज़रूरत है, पूजा की वस्तु बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ अभी आपने कहा कि इनको इनकी एक छाल कर सकते, एक कवच कर सकते, संविधान की एक कवच बना करके लोग इसके पीछे पॉलिटिक्स करने का सबसे बड़ा हाथ है। तो ये कितनी % इसमें सच्चाई है कि पॉलिटिक्स करने के लिए संविधान, चाहे जो भी चीज़ें हो रही है, ये सही है? नहीं, पॉलिटिक्स दूसरी चीज़ है। पॉलिटिक्स तो विचार का ना होता है। आप कुर्सी के लिए आप उसको जो, इसीलिए हम कह रहे हैं कि कुर्सी सत्ता पाने के लिए आपने दलितों का क्या उद्धार किया है? इस कुर्सी पर आने के बाद दलितों के संबंध में क्या उनसा कार्य कर दिया है? आपको नहीं लगता कि दोनों जो शुभचिंतक माना जाता है दलितों के लिए कुछ नहीं किया? नहीं किया है, ऐसा नहीं मानते कि नहीं किया है। लेकिन आपने जो कहा कि कौन शुभचिंतक है, तो शुभचिंतक केवल सत्ता के कुर्सी पर बैठ करके नहीं होया जाता। उसके लिए जनता के बीच में ये जो संदेश दिए हैं, उस संदेश को ले जा करके जन जन को जागृत करने का काम अगर आप करते, तो अगर सारी जनता, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, जिनकी अगुवाई और लड़ाई करते के नेतृत्व में हो रही थी, इनके नेतृत्व में, जिनके लिए अगर उनको विचारों से लैस करते, तो आज ये नौबत नहीं आती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि जो आप इतने कम शब्दों में भारतीय संविधान के बारे में इतनी डीपली में समझाए, ताकि हर लोगों को अपने अधिकार, अपने जो चीज़ें उनके अंदर चल रही है, एक दूसरे लोगों के प्रति नफरत, उस चीज़ को समझना। और एजुकेशन सबसे बड़ा मामला है आजकल के ज़माने में। अगर एजुकेशन है तो बहुत कम बोल करके भी आप बेहतर तरीके से अपने आप को सजा सकते हैं, अपने आने वाले परिवार के अच्छे से निवेश कर सकते हैं। धन्यवाद।